तो मैट्रिक्स द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो मैट्रिक्स द्वारा जब भी हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका उसका जो साइन होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, एम, और नीचे बेस में क्या लिखेंगे इसका, आर, एम आर इक्वल टू, हमें सेट गिवन है, कोई ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और रिलेशन भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसमें अगर रिलेशन गिवन है तो इजी है, अगर रिलेशन गिवन नहीं तो पहले रिलेशन फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम उसको यहाँ पर मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जो भी हमारे पास में सेट के एलिमेंट होंगे, तो जो सेट के एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। तो पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4। नाउ दोनों तरफ लिखना है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, जो भी एलिमेंट्स हमें यहाँ पर सेट के गिवन है, रिलेशन के नहीं सेट के। नाउ अब रिलेशन देखेंगे, 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, यस है 1 का 1 के साथ रिलेशन, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। जो भी रिलेशन के अंदर हमारे पास में रिलेशन होगा उसको हम यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नहीं होगा उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन नहीं है तो ये 0। 1 का 3 से रिलेशन है, यस 1 का 3 से रिलेशन है तो ये 1। 1 का 4 से रिलेशन है, 1 का 4 से नहीं है, 0। 2 का 1 से है, नहीं है, 2 का 1 से नहीं है, 0। 2 का 2 से भी नहीं है, 2 का 3 से भी नहीं है, और 2 का 4 से भी नहीं है। 3 का 1 से है, नहीं 3 का 1 से नहीं है, 1 का 3 से, तो 3 का 1 से नहीं है, 0। 3 का 2 से भी नहीं है, 0। 3 का 3 से, यस 3 का 3 से है तो यहाँ पर आएगा 1। 3 का 4 से नहीं है, 0। अब 4 का 1 से नहीं है, 0। 4 का 2 से नहीं है, 0। 4 का 3 से नहीं है, 0। 4 का 4 से है, यस 4 का 4 से है तो यहाँ पर आएगा 1। तो ये था हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी रिलेशन को मैट्रिक्स से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और सॉल्व करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कोई ए सेट गिवन है और एक बी सेट गिवन है, हमें ए रिलेशन बी हमें फाइंड करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये साइन दिया हुआ है ए और ये साइन है बीच में और ये बी है, और इसको लिखा हुआ है उसने इन्होंने ए डिवाइड्स बी। फाइंड करना है हमें रिलेशन किस में, इन मैट्रिक्स फॉर्म में। देखो ये जो साइन है ए डिवाइड्स बी, इसको हम इन्होंने लिखा हुआ है ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी का मतलब है कि ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। देखो जस्ट अपोजिट है, जबकि ये ऐसा नहीं है कि ए को डिवाइडेड करेगा बी, नहीं, इस साइन से हमें लगता है कि ए को डिवाइडेड कर रहा है बी, नहीं, ए डिवाइडेड कर रहा है क्यों, किसको, बी को। तो अगर मैं ए डिवाइडेड बी के साइन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये बी अपॉन ए है। इसका मतलब क्या है कि बी अपॉन ए, मतलब ए डिवाइडेड कर रहा है किसको, बी को। तो इसमें ये एक कन्फ्यूजन वाला पार्ट था। बस बाकी में हमें क्या करना है, पहले हमें रिलेशन फाइंड करेंगे, तो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं पहले। रिलेशन भी कहाँ से फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम मैट्रिक्स से भी हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स से पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में यहाँ ए, तो यहाँ ए वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो वो है हमारे पास में 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 8। नाउ बी के एलिमेंट्स क्या है, 1 4 6 9, तो वो यहाँ आएंगे इधर 1 4 6 और ये 9, और ये मैट्रिक्स इज क्लोज। अब देखो 1 का 1 से रिलेशन होगा तो यहाँ हम लिखेंगे 1 कॉमा 1, 1 का 4 से होगा, 1 का 6 से भी होगा, और 1 का 9 से होगा। 2 का 1 से होगा, 2 का 4 से होगा, 2 का 6 से भी होगा, और 2 का 9 से भी होगा। 3 का 1, 3 का 4, 3 का 6 के साथ भी, और 3 का 9। 4 का 1, 4 का 4 के साथ रिलेशन, 4 का 6,
और 4 का 9 के साथ भी रिलेशन होगा। 8 का 1, 8 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 8 का 6 के साथ रिलेशन और 8 का 9 के साथ भी रिलेशन होगा। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप इसको ए क्रॉस बी जो जैसे हम फाइंड करते हैं सेम उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि पहले ए को लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 8, कार्टेशियन करना है किसके साथ 1 4 6 और 9। तो यहाँ पर आप 1 बाई 1 कर सकते हो। पहले 1 के साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 4 1 6 1 9। फिर 2 का करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 1 2 4 2 6 2 9। ऐसे ही 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा फिर हमारा 3 1 3 4 3 6 3 9। 4 के साथ करेंगे तो 4 1 4 4 4 6 4 9। 8 का करेंगे यहाँ पर 8 1 8 4 8 6 8 9 और ये क्लोज। सेम आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसमें आप मैट्रिक्स फॉर्म से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं हम, और इससे भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमें ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी का स्टेटमेंट ये गिवन है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो ए डिवाइड्स बी का मतलब ए डिवाइडेड कर दे बी को, ए डिवाइड कर दे बी को, मतलब जो ए ये फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट हमारा बी है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कोई 1 1 है तो ये ए हो गया हमारा और ये होगा बी। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले को डिवाइडेड कर दे, वो वाले हमें पेयर यहाँ पर लिखने हैं। तो 1 1 को डिवाइडेड कर देगा, यस, तो 1 1 हो गया। 1 4 को कर देगा, देखो पहले वाला डिवाइडेड करेगा सेकंड वाले को, ठीक है। तो ये क्या, देखो ये हो गया, जैसे ये है हमारे पास में बी अपॉन ए लिखना है मुझे, तो इसका मतलब 1 अपॉन 1। जैसे 1 4 है तो 1 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया 4 अपॉन 1, तो 1 डिवाइडेड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइडेड। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 होगा, 1 6 भी होगा क्योंकि 1 सभी को डिवाइडेड कर रहा है, 1 9। अब देखो क्या 2 1 को डिवाइडेड करेगा, नहीं। 2 4 को करेगा, यस, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 2 4 हो जाएगा। 2 6 को करेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 9 को करेगा, नहीं करेगा। 3 1 को करेगा, नहीं। 3 4 को, नहीं। 3 6 को, यस, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 एंड 9। 4 1 को नहीं करेगा, 4 4 को, यस। 4 6 को करेगा कंप्लीटली, नहीं। 4 9 को, नहीं। 8 1 को, नहीं। 8 4 को, नहीं। 8 6 को नहीं करेगा, 8 9 को भी नहीं करेगा। तो बस हमारे पास ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हमें इसको मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट करना है, मतलब वो MR मैट्रिक्स का साइन। सेम हमें क्या करना है, पहले इधर ए वाले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 8। बी का हो जाएगा हमारे पास में 1 4 6 और 9। ये हम ए के एलिमेंट लिखते हैं इधर, और इधर किसके एलिमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर, ये होंगे हमारे बी के एलिमेंट होंगे इधर। अब यहाँ से देखो क्या 1 का 1 से रिलेशन है, क्या 1 का 1 से रिलेशन है, यस है, तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 का 4 से है, यस है, 1 से रिप्रेजेंट। 1 का 6 से है, यस। 1 का 9 से है, यस। 2 का 1 से है, नहीं है, तो उसको जो भी नहीं है हमारे रिलेशन के अंदर पेयर, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 का 4 से है, यस, 2 का 4 से है 1। 2 का 6 से है, यस, 1। 2 का 9 से नहीं है। 3 का 1 से नहीं है। 3 का 4 से नहीं है। 3 का 6 से, यस, 3 का 6 से है। 3 का 9 से, यस, 3 का 9 से है। 4 का 1 से है, नहीं है। 4 का 4 से, यस है, 4 का 4 से। 4 का 6 से नहीं है। 4 का 9 से नहीं है। 8 का नहीं है। 8 का 4 से नहीं है। 8 का 6 से नहीं है। 8 का 9 से नहीं है। और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया।
तो ये था हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नाउ द टॉपिक इज डायग्राफ। डायग्राफ हमें यहाँ पर बनाना है। तो किसी जो भी हम डायग्राफ बनाएंगे तो हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिलेशन की, एक सेट और एक रिलेशन। डायग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट इज़ ये जो सर्कल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टाइसिस से। ये जो डायरेक्शन है एरो, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज, और ये होता है लूप। वर्टाइसिस जो 0 है इसमें हम किसी भी नंबर को वर्टाइसिस के अंदर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 है तो हम इसको वर्टाइसिस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी नंबर होंगे, या ABCD। एज मान लीजिए हमें 1 से लेके 2 पे जाना है तो हम किसके द्वारा जाएंगे? यहाँ पर एज के द्वारा, यानी कि डायरेक्शन हो गई। लूप का मतलब होगा कि जो हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, A उनको हम लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लूप को इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, वो आपकी मर्जी है। नाउ एक क्वेश्चन से इसको हम क्लियर करेंगे। एक सेट हमें गिवन है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। रिलेशन भी हमें गिवन है। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको रिलेशन गिवन हो या फिर आपको रिलेशन फाइंड करना हो। तो अगर रिलेशन नहीं गिवन है तो वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा और उस स्टेटमेंट से हम रिलेशन फाइंड करेंगे। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उससे फिर हम स्टेटमेंट से रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर हम डायग्राफ बनाएंगे। ऑलरेडी इसमें हमें गिवन है। तो डायग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सेट गिवन होता है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, उसको हमें यहाँ पर वर्टाइसिस के अंदर लिखना है। तो जैसे 1 है, 1 को हम नीचे की साइड लिखेंगे यहाँ पर 1, और इसको हमने वर्टाइसिस के अंदर लिखा है 1। 2 को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 2 3 इधर कर लिया है हमने। 4 को, ये 4 बड़ा वैल्यू है तो हम उसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। आप 1 3 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे। 1 नीचे है, 2 तो 3 आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर 4 कर देंगे उसमें। जैसे जैसे नंबर हमारे पास बड़े होंगे हम उसको उसी तरीके से ऊपर रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। अब इसको, ये हो गया वर्टाइसिस। नाउ अब आएंगे हम रिलेशन में। तो रिलेशन में हमारा 1 के साथ 1 का 1 से रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो 1 को 1 से किस तरीके से शो करना है? लूप से। तो ये हो गया 1 का 1 के साथ रिलेशन। अब 1, ये हो गया 1 1 हो गया। 1 का 2 के साथ रिलेशन शो करना है मुझे, 1 का 2 के साथ रिलेशन, और ये हो गई हमारी इसकी एज, मतलब डायरेक्शन। 2 का 1 के साथ भी है, 1 का 2 के साथ है, और 2 का फिर 1 के साथ भी है। तो इसका हम अपोजिट भी जाएंगे, यहाँ पर 2 का 1 के साथ भी होगा। अब 2 का 2 के साथ है, मतलब लूप हो गया। रिफ्लेक्सिव को हम लूप से रिप्रेजेंट करते हैं 2 का 2 के साथ। 2 का 3 के साथ है तो 2 का ये 3 के साथ हो गया रिप्रेजेंट, ये डायरेक्शन। 2 का 4 के साथ है तो ये हो गया 2 का 4 के साथ रिलेशन हो गया। 3 का 4 के साथ है तो ये 3 का 4 के साथ रिलेशन। 4 का 1 के साथ है तो 4 का 1 के साथ रिलेशन। ये डायरेक्शन से वो कर रही है कि 4 का 1 के साथ है। 4 का 4 के साथ है, मतलब लूप 4 का 4 के साथ है। तो 1 का 3 के साथ नहीं है तो हमने वो शो नहीं किया है। तो यही हमारा क्या है यहाँ पर। तो ये था हमारा डायग्राफ। किसी भी रिलेशन को डायग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर हम। एक ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फाइंड द रिलेशन। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है और हमें यहाँ पर डायग्राफ गिवन है। डायग्राफ से रिलेशन उल्टा जाना है। अभी तक हमने क्या किया था? रिलेशन से डायग्राफ हमने बनाया था। अब डायग्राफ से रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो डायग्राफ से जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ये A B C और ये D। सबसे पहले हम लूप वाले पेयर लिख लेते हैं। लूप का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। अगर लूप गिवन है तो वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब A है तो यहाँ पर A पर लूप है, इसका मतलब है A का A के साथ रिलेशन है।
बी पर लूप नहीं है, सी पर लूप है, इसका मतलब सी का सी के साथ भी रिलेशन है। डी पर लूप नहीं है तो ये लूप इस पर भी नहीं है। नाउ अब करेंगे डायरेक्शन। ए से हम कहाँ पर जा रहे हैं, सी की तरफ, इसका मतलब ए का रिलेशन किससे है, सी के साथ है, ए रिलेटेड टू सी हो गया। अब चलते हैं बी पर, बी कहाँ पर जा रहा है, बी सी पर जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया बी रिलेटेड टू सी। और देखो बी सी की तरफ जा रहा है और सी बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बी सी से रिलेटेड है और सी बी से रिलेटेड है, इसका मतलब सी कॉमा बी भी है। और अब देखते हैं डी, देखो सी से डी पे नहीं जा रहा है, डी से सी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब डी जो है वो रिलेटेड है किससे, सी से। और ये हो गया हमारा रिलेशन। ये हमें क्या करना था, यहाँ पर फाइंड करना था, यही था हमारा आंसर। शॉर्ट है। और ये था हमारा डायग्राफ का टॉपिक। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, एक बार उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर हमें गिवन है, कोई भी रिलेशन हमें गिवन है किसी सेट के लिए, सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3, हमें फाइंड करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है। ट्रांसिटिव क्लोजर इसमें हमें फाइंड करना है यूजिंग कंपोजिशन का यूज करते हुए, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन यूज करते हुए हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। अब देखो हमें 1 2 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है इसमें। आपको रिलेशन ऑलरेडी गिवन है तो रिलेशन हमें फाइंड नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें इसमें, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि खुद से पेयर होना चाहिए। 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 2 2 होना चाहिए, 3 3। तो क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर हैं, नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक कहता है कि अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट देखते हैं, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं 1 2, तो क्या 2 1 है, नहीं 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे चेक ही नहीं करेंगे, अगर फर्स्ट पर ही नहीं मिल रहा है तो फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव क्लोजर को हम फाइंड करेंगे आर प्लस वाला, इससे पहले अभी हमने ट्रांसिटिव क्लोजर, इससे एक क्वेश्चन हमने पूरा फाइंड किया था ट्रांसिटिव क्लोजर का, तो वो आर प्लस इक्वल टू आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर की पावर 3 यूनियन आर की पावर 4 कहाँ तक जाएगा, जब तक हमें लास्ट में कोई भी पेयर ना मिले, और फिर हम उसका यूनियन फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको हमारे पास में यहाँ पे एक सेट गिवन है, रिलेशन भी गिवन है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांसिटिव क्लोजर हमें फाइंड करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलरेडी पहले हमने वहाँ पर 1 2 3 के लिए किया था, यहाँ ABCD है तो वो ऑलरेडी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्लोजर में आर यूनियन डेल, और डेल क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव का सेट, तो उससे सब चीज़ ये क्लियर हो जाएगा जब हम आप इससे प्रीवियस वाला ये क्वेश्चन आप वहाँ पर चेक करोगे। थर्ड है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, आर बी द रिलेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। x डिवाइड्स y, सेम वही है, x डिवाइड्स y ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो y को x डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड्स y लिखा है, x डिविजिबल बाई y नहीं है, x डिवाइड्स y लिखा हुआ है, सेम इससे पहले भी हमने किया था, तो इसका मतलब है कि y अपॉन x है। सेकंड वाले को फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, डिवाइडेड करेगा, तो वो हम यहाँ से पहले फाइंड कर सकते हैं। पहले एक ही हमें यहाँ पर सेट गिवन है, तो सबसे पहले ए का ए के साथ कार्टेशियन फाइंड करेंगे, फिर ये वाली कंडीशन लगा के यहाँ से हम रिलेशन बना लेंगे, और रिलेशन फाइंड करने के बाद फिर हमें डायग्राफ बनाना है। और आर इन्वर्स का मतलब क्या है कि जो रिलेशन हमारे पास आया है यहाँ से आएगा, उस आर इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो उस रिलेशन के जो भी हमारे ऑर्डर पेयर हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम अपोजिट लिख देंगे, तो वो क्या फाइंड हो जाएगा, फिर हमारा आर इन्वर्स हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये था हमारे डायग्राफ का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नाउ द टॉपिक इज इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन और या फिर इक्वलिटी ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए के लिए, इट इज़ डिनोटेड बाय
यानी कि इक्वलेंस क्लासेस को हम किससे डिनोट करते हैं, ये ए को हम जो मैट्रिक्स का साइन होता है वो ए, और या फिर ए का बार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वलेंस क्लासेस को। एक क्वेश्चन से इसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, रिलेशन हमें गिवन है यहाँ पर वेयर आर इज क्लियरली ऑन इक्वलेंस रिलेशन। ए जो है वो क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है या फिर इक्वलिटी ऑफ रिलेशन है, आपको गिवन है। फाइंड इक्वलेंस क्लासेस हमें फाइंड करनी है ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एलिमेंट्स ए के लिए। अब एलिमेंट ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी, इसका मतलब ए बी सी के लिए मुझे इक्वलेंस क्लासेस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो द इक्वलेंस क्लासेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये वाला साइन लगा सकते हैं हम, ठीक है, मैट्रिक्स वाला साइन, या फिर ए का बार। तो यहाँ ए बी और सी, तो पहले ए के लिए फाइंड करेंगे इक्वलेंस क्लासेस, तो ये हो गया ए का साइन। अब देखो इसका रूल क्या है, जिसकी भी हमें इक्वलेंस क्लासेस फाइंड करनी होगी उससे स्टार्ट होने वाला पेयर देखना है। अगर ए के लिए इक्वलेंस क्लासेस हम फाइंड करें तो ए से स्टार्ट होने वाला पेयर, ए से स्टार्ट होने वाला पेयर किसके अंदर देखेंगे, रिलेशन के अंदर देखेंगे। तो सी इन रिलेशन में देखेंगे दैट एवरी, हर एक ए से स्टार्टिंग इन द सेट, जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है हमारे रिलेशन के अंदर। अब देखो ये हमें यहाँ पर रिलेशन गिवन है, यहाँ हमारा यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे हम यहाँ पर आर, वो है ए बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। तो देखो ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, एक तो हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाला ए कॉमा ए, ठीक है, और ए से स्टार्ट होने वाला ए कॉमा बी, ए से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है वो ए होना चाहिए, लास्ट वाला नहीं। तो एक तो हो गया ए कॉमा ए और एक हो गया ए कॉमा बी। तो ये दो मुझे पेयर मिले यहाँ पर। तो जब मैं इन पेयर के लिए यहाँ पर सेट बनाऊंगा यहाँ पर, तो फिर सेट क्या बनेगा हमारे पास में, देखो सेट जब हम बनाएंगे तो ये लास्ट वाला हम यहाँ पर जो ए से स्टार्ट हो रहा है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो लेंगे। तो यहाँ पर ये ए आ जाएगा और ये क्या होगा हमारे पास में बी। तो ये बन गया अब हमारा सेट। ये पेयर हमने लिए थे और पेयर को जब हम सेट बनाएंगे तो जो लास्ट का हमारे पास में एलिमेंट होते हैं पेयर के, हम उसका एक बन जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा ए कॉमा बी। आगे देखते हैं, देखो बी से स्टार्ट होने वाला देखते हैं। तो बी के लिए जब हम इक्वलेंस क्लासेस फाइंड करेंगे तो बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी से स्टार्ट होने वाला बी कॉमा बी, बी से स्टार्ट होने वाला बी कॉमा ए, ये तो हो गए पेयर। अब इनका हम सेट बनाएंगे तो हमारे पास में जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, बी कॉमा ए। और बी कॉमा ए देखो किसके बराबर है, बी कॉमा ए को हम ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर था। ये किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर। नाउ सी के लिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो सी के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब है सी से स्टार्ट होने वाला पेयर, एक ही पेयर है सी कॉमा सी। तो सी कॉमा सी के लिए जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली सी बनेगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हम किसी की भी इक्विवेलेंस क्लासेस हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए। हम यहाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोई ए सेट है 1 2 3 4, रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लासेस एंड रैंक ऑफ आर, रैंक भी हमें फाइंड करनी है। अब देखो रैंक देखते हैं लास्ट में जाके। पहले हमें जो सेट गिवन है 1 2 3 4, रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस हम किसके लिए फाइंड करते हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करेंगे। तो 1 ये है इक्विवेलेंस क्लासेस का साइन है 1, जो हमारे पास में ये मैट्रिक्स का साइन होता है, इक्वल टू। अब 1 से स्टार्ट होने वाले पेयर देखो, 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर 1,1, ठीक है, 1,2, ओके, 1,3, और कोई 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर नहीं है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। और जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो इसका लास्ट के जो एलिमेंट है उनको लेंगे हम 1 2 3। तो हमारे पास में सेट में क्या बन जाएगा, 1 2 और ये 3। अब बी के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे यहाँ पर। तो बी से स्टार्ट होने वाला पेयर, 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखेंगे यहाँ पर। तो 2,1, 2,2, 2,3। तो 2,1, 2,2 और 2,3 जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 ये हो जाएगा 1 2 3। और देखो ये भी 1 2 3 था, इसका मतलब ये इक्वल टू किसके बराबर है,
1 के बराबर, यानी कि 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस के बराबर है। 3 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करेंगे तो पहले पेयर देखते हैं। 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर है हमारे पास में 3,1, 3,2, 3,3। तो 3,1, 3,2, 3,3। अब इसके हम जो सेकंड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसको लेंगे तो 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 ऑलरेडी पहले से ही किसके बराबर था, हमारे A1 के बराबर था हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ क्लासेस 1 के बराबर, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास सेट्स में 1, 2, 3, ये दोनों क्या है सेम ही आ रहे हैं अभी तक हमारे पास। अब 4 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस देखेंगे तो 4 से स्टार्ट होने वाला पेयर है हमारे पास में 4,4। अब इसके लिए जब हम सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4 बनेगा। अब देखो रैंक कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास में डिफरेंट सेट हैं, सेट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पेयर नहीं, डिफरेंट सेट होंगे उनको हम काउंट करते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ भी 1, 2, 3 मिला था मुझे, यहाँ भी 1, 2, 3 मिला था और यहाँ भी 1, 2, 3 मिला था मुझे, ठीक है। चाहे वो 3, 2, 1 है, वो इक्वल टू 1, 2, 3 के इक्वल होता है, ठीक है, इसमें हमारा सेम ही होता है वो। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये सेम थे हमें, तो ये अलग हमें क्या मिला था 4। तो इस तरीके से इसका मतलब इसको हम 1 में काउंट करेंगे, ये सेम है तो ये हो गया एक 1 टाइप का हमें सेट मिला 1, 2, 3, और एक अलग सेट मिला हमें 4। तो कितने सेट मिले हमें, 2 सेट मिले, और वही क्या कहलाती है हमारी रैंक। जैसे अब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, देखो जब हमने ए के लिए सेट मिला था ए बी, और बी के लिए भी सेट क्या मिला था हमें बी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए को हम ए कॉमा बी लिख सकते हैं, तो दोनों सेम थे, वो भी बी की जो क्लासेस थी वो ए की क्लासेस के इक्वल थी। तो जो सेट थे हमारे पास में तो वो मिला हमें ए कॉमा बी, और एक सेट मिला था सी, तो यह इसकी भी रैंक क्या थी 2, और इसकी भी रैंक क्या है हमारे पास में 2। तो ये था हमारा टॉपिक इक्विवेलेंस क्लासेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इक्विवेलेंस ऑफ क्लासेस का। तो ये हमारी जो यूनिट का जो रिलेशन टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम फंक्शन टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।